हेलो दोस्तों, अगर आप एक्शन हॉरर और सर्वाइवल मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आज की ये वीडियो इन्हीं मूवीज़ के रिकमेंडेशन के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में कुछ ऐसी मूवीज़ बताई गई हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में पहली नंबर पर है रेडी और नॉट। 2019 में आई एक डार्क कॉमेडी और सर्वाइवल हॉरर मूवी। इसकी कहानी ग्रेस नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एलेक्स लेडोमास से शादी करना चाहती है। एलेक्स एक बहुत अमीर लेडोमास फैमिली से है जिन्होंने अपना पैसा और नाम बोर्ड गेम्स के बिजनेस से कमाया है। उनकी शादी के बाद शादी की रात में लेडोमास फैमिली की एक पुरानी और अजीब ट्रेडिशन होती है। नए फैमिली मेंबर को रात 12 बजे एक मिस्टीरियस पजल बॉक्स से एक कार्ड निकालना होता है और जो गेम उस कार्ड पर लिखा हो वो खेलना होता है। ग्रेस जब वो कार्ड निकालती है तो उसका गेम हाइड एंड सीक का होता है। बॉक्स में जितने भी कार्ड्स थे उनमें से सिर्फ यही गेम सबसे जानलेवा है। ग्रेस को लगता है कि ये बच्चों वाला एक नॉर्मल गेम है, लेकिन फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे अपने पुराने ज़माने के हथियार निकालने लगते हैं। क्रॉसबोज, गन्स और एक्सेस लेकर उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ग्रेस को जिंदा रहने के लिए सुबह तक इस महल में उनसे छुपकर बचना होगा। लेडोमास फैमिली ग्रेस को इसलिए नहीं मार रही है क्योंकि वो साइको है, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। इसके पीछे उनकी फैमिली की एक डार्क सीक्रेट छुपी है। एलेक्स के ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर लेडोमास एक मिस्टीरियस एंटिटी जो असल में डेविल का रूप है, जिसे मिस्टर ले बेल कहा गया है। विक्टर लेडोमास ने उस डेविल के साथ एक सौदा किया था। इस डील के बदले खानदान को बेहिसाब दौलत और सक्सेस मिलेगी। डील की शर्त यह थी कि जब भी फैमिली में शादी होगी नए मेंबर को गेम खेलना होगा। अगर हाइड एंड सीक गेम आता है तो उस इंसान की सुबह सूरज निकलने से पहले बलि देनी होगी। अगर फैमिली ऐसा करने में नाकाम रहती है तो श्राप के मुताबिक सारी फैमिली एक साथ मारी जाएगी। ग्रेस पूरी रात अपनी जान बचाती है और सेल्फ डिफेंस में कुछ फैमिली मेंबर्स को भी मार। अब देखना यह है कि सर्वाइवल के इस गेम में ग्रेस जिंदा बचती है या नहीं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 और ये हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है। अगली रिकमेंडेशन एक डार्क गोथिक रोमांस मूवी है जो 1930s के क्लासिक ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन पर बेस्ड है। फ्रैंकेनस्टाइन, जिसका नाम फ्रैंक है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है और उसे तलाश है एक पार्टनर की, मगर कोई भी लड़की उसके साथ नहीं रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक अनडेड है। इसलिए वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर यूफ्रोनियस की हेल्प लेता है। उन्हें सिमेट्री में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसकी रिसेंट में सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई है और वो एक गैंगस्टर की वाइफ है। वो दोनों मिलकर उस डेड बॉडी को जिंदा करते हैं। जिंदा होने के बाद लड़की को अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं होता, पर कभी कभी उसकी पिछली लाइफ के क्राइम बॉस लुपिनो की क्राइम एक्टिविटीज को वो उजागर करने लगती है, जिससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन बना लेती है। पूरी मूवी में पुलिस और इनके बीच चेजिंग चलती रहती है। ये मूवी हिंदी डब में अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। लिस्ट में अगली मूवी का नाम है दे विल किल यू। एशिया और मारिया दो बहनें अपने शराबी बाप से बचकर भाग रही होती हैं। तभी एक स्टोर में वो पकड़ी जाती हैं। बचने के चक्कर में एशिया से गोली चल जाती है और मर्डर के क्राइम में 10 साल के लिए उसकी बहन जेल चली जाती है और एशिया भाग जाती है। 10 साल बाद एशिया द वर्जिल नाम के एक हाई राइज बिल्डिंग में मेड की नौकरी करने जाती है। एक रात जब वो सो रही होती है तो कुछ मास्क इंट्रूडर्स और होटल के रेजिडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और सभी लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे क्यों पड़े हैं। सर्वाइवल के इस गेम में एशिया खुद को डिफेंड करने और असाइलेंट्स को मारने में माहिर हो जाती है। धीरे धीरे उसे पता लगता है कि द वर्जिल कोई होटल नहीं बल्कि एक टेम्पल है जहाँ सैटेनिक रिचुअल्स होते हैं। होटल के लोग उसे मारकर उसकी बलि देना चाहते हैं और उन्होंने पहले से ही उसकी बहन को वहां रखा हुआ है। अगर आप बहुत वायलेंट सर्वाइवल एक्शन हॉरर देखने के शौकीन हैं तो इसे देखकर आपको मजा बहुत आने वाला है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और ये अमेजन प्राइम पर इंग्लिश में अवेलेबल है। इसका हिंदी डब जुलाई लास्ट तक आ सकता है। रिकमेंडेशन में लिस्ट में अगली मूवी है ट्रूथ और डेयर। ये मूवी आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर देखी होगी क्योंकि ये थोड़ी पुरानी 2018 की हॉरर मूवी ब्लम हाउस ने बनाई थी। स्टोरी कॉलेज फ्रेंड्स के एक ग्रुप के बारे में है जो अपनी आखिरी स्प्रिंग ब्रेक पर मेक्सिको जाते हैं। वहां उन्हें एक अनजान लड़का मिलता है जो उन्हें एक अबेंडन चर्च में ले जाता है और उन्हें टाइम पास के लिए एक गेम खेलने को कहता है जो ट्रूथ और डेयर है। उस रात के बाद जब अगले दिन वो लोग अपने घर वापस आते हैं तो गेम उनका पीछा करता है। अब गेम शुरू हो चुका है और इसके रूल्स बहुत ही सिंपल मगर खतरनाक हैं। अगर सच छिपाया या झूठ बोला तो मरना होगा। अगर डेयर पूरा नहीं किया या रिफ्यूज किया तो भी मरना होगा। इस मूवी का सबसे फियरिंग पार्ट है द स्माइल। जब भी किसी प्लेयर की बारी आती है तो डेमन किसी आसपास के इंसान या खुद पहले से खेल रहे प्लेयर को पोजेस कर लेता है और उनके फेस पर एक बहुत ही अननेचुरल और क्रीपी स्माइल आ जाती है और वो प्लेयर से क्वेश्चन करती है ट्रूथ और डेयर। धीरे धीरे गेम और भी ब्रूटल होता है। दोस्तों को एक दूसरे के सबसे डार्क सीक्रेट्स बताने पड़ते हैं जिनसे उनकी दोस्ती टूटने लगती है और ऐसे डेयर्स करने पड़ते हैं जिसमें उनकी या उनके अपनों की जान जा सकती है। उन्हें जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होता है। उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें ट्रैप किया गया है। वो गेम किसी आम इंसान का नहीं बल्कि
एक एंशिएंट डेमन जिसका नाम कैलेक्स है उसने शुरू किया था। उन्हें जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा इस कर्स को तोड़ने का, कहीं इससे पहले सबकी डेथ ना हो जाए। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और ये ZEE5 और Amazon प्राइम पर हिंदी डब में अवेलेबल है।